याद रखो मुसलमानों, अगर तुम अपनी ताकत को नहीं दिखाओगे तो एक दिन मिट जाओगे, कट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा पूछने वाला कोई नहीं होगा। याद रखना मुसलमानों, वो तुम्हारे लिए जेल में है। अगर तुम आज साथ नहीं दिए तो ये कौम मायूस होगी। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस ओखला की सरजमी को, मुस्तफाबाद की सरजमी को देख रहा है कि ये ओखला की मुसलमान क्या फैसला लेता है। याद रखना मुसलमानों, अगर सिफाउर रहमान हार गया तो तुम हार जाओगे। याद रखना, यह लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारे वजूद को बचाने के लिए है। अगर तुम्हें वजूद बचाना है तो तुम्हें एक एक वोट के लिए लड़ना है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं इस ओखला विधानसभा का चुनाव ये चुनाव नहीं, ये रण है। ये मैदान में ये आए हैं तो ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, ये ध्यान रखना। ये चुनाव एक हक की लड़ाई है, ये एक इंसाफ की लड़ाई है और ये चुनाव नहीं है। ये ख्याल रखना, चुनाव हर 5 साल पे आते हैं, कभी 2 साल पे भी आते हैं, कभी 5 साल पे भी आते हैं, कभी कौंसिल के चुनाव आएगा, कभी विधानसभा का चुनाव आएगा, कभी आप लोकसभा के चुनाव में आते हैं, वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं। लेकिन याद रखना, यह सरकार चुनने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव हमारे वजूद की चुनाव है। यह वजूद जो नरेंद्र मोदी की सरकार आज लोकतंत्र की सरकार नहीं है। लोग मुझे कहे कि लोकतंत्र में हो, मैं कहता हूं कि नहीं हूं लोकतंत्र में। क्यों? आज शक्ति तंत्र चल रहा है। इस देश में मुसलमानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो लोकतंत्र का व्यवहार नहीं है, वो शक्ति तंत्र का व्यवहार है। उनकी ताकत है, वो अपनी ताकत के साथ मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम अपनी ताकत को नहीं दिखाओगे तो एक दिन मिट जाओगे, कट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा पूछने वाला कोई नहीं होगा। सीए एनआरसी का जो बिल था, आपको मिटाने की कोशिश की जा रही थी और उस कोशिश को मिटाने के लिए एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हम नहीं जानते थे कि यह बिल में क्या है, आप नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन वो मर्द मुजाहिद पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हुआ और उस बिल को फाड़ कर फेंक दिया कि मैं नहीं मानता इस बिल को, यह बिल तुम्हारे लिए होगा। यह हिंदुस्तान की सरजमी है। इस हिंदुस्तान की सरजमी पर जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमानों का भी हक है। तेरे बाप का मुल्क नहीं है कि तू जो चाहेगा वो कर लेगा। जब बिल को फाड़ा तो उस बिल को फाड़ने के बाद जानते हैं किसको याद आया था? बोलते हैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरी होती है। वही पढ़े लिखे लोग, जामिया के लोग, हमारी बहनें पहले शायद पढ़ी थी, मुझे ख्याल है 13 दिसंबर का दिन था और हमारी बहनों ने एहतजाज किया इसी जामिया के सरजमी पर कि नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को जो फाड़ा है इसको हम नहीं मानते। यह बिल तुम्हारा होगा, यह मोदी का बिल होगा, यह केजरीवाल का बिल होगा, यह राहुल गांधी का बिल होगा, लेकिन मुसलमानों का बिल नहीं है। इस बिल को हम फाड़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा तो हमने भी फाड़ दिया। उसने एहतजाज किया। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को, उनके ऊपर कितने जुल्म सताए गए मुझे याद है। फिर उस बहनों का साथ देने के लिए एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ जिसका नाम सिफाउर रहमान है। वो सिफाउर रहमान जिसने जामिया में खड़ा होकर उस एनआरसी के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया, आपके लिए लड़ा, कोई जमीन हड़पने के लिए नहीं खड़ा हुआ था
किसी को बलात्कार करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, किसी को कत्ल करने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। याद रखना मुसलमानों, वो तुम्हारे लिए जेल में है। अगर तुम आज साथ नहीं दिए तो ये कौम मायूस होगी। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस ओखला की सरजमी को, मुस्तफाबाद की सरजमी को देख रहा है कि ये ओखला की मुसलमान क्या फैसला लेता है। याद रखना मुसलमानों, अगर सिफाउर रहमान हार गया तो तुम हार जाओगे। याद रखना, यह लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारे वजूद को बचाने के लिए है। अगर तुम्हें वजूद बचाना है तो तुम्हें एक एक वोट के लिए लड़ना है। तुम यह नहीं सोचना कि मेरी वोट के सरकार बनेगी कि गिरेगी। मैं नहीं जानता। मैं जब से पैदा हुआ हूं, मेरी जब से होश है, मैं कांग्रेस को वोट देते आया। मैं बिहार से हूं, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते आया। क्यों? क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं था, हमारी कोई वजूद नहीं थी। हमें कोई खड़ा करने के लिए कोई लब्बैक नहीं कहता था कि मुसलमानों खड़े हो जाओ। लेकिन एक नेता आपके लिए आया है जो बेखौफ होकर आपके लिए सवाल करता है, आपके लिए लड़ता है, आपके लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर बिल को फाड़ता है। तो ए मुसलमानों, अब तुम्हारा लीडर खड़ा हो गया, अब तुम कब खड़े होगे ये बताओ। अब फैसला करो कि तुम खड़े हो कि नहीं खड़े हो, ये बताओ आप। मेरे दोस्तों, ये सिफाउर रहमान साहब को टिकट देना क्या सोच रहे हो कि बहुत आसान था? इतना आसान है क्या कि किसी को टिकट देकर और चुनाव लड़ा दो? तुम्हारे ऊपर इल्जाम के बौछार लगाए जाते हैं क्योंकि तुम मुसलमान हो। मुसलमान मतलब तुम देशद्रोही हो। ये मैं नहीं कह रहा, मीडिया के लोग भी है कहें। ये जो शक्ति तंत्र बैठी है वो कहती है मुसलमान मतलब आतंकवादी हो, मुसलमान मतलब तुम देशद्रोही हो। अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम देशद्रोही हो, कि तुम आतंकवादी हो, या तुम एक सच्चा मुसलमान हो। मेरे दोस्तों, यही कांग्रेस, यहां पर हमारी बहन अरीबा खड़ी है। आप जानते होंगे कि इसी कांग्रेस से इशरत जहां को टिकट देने की बात हो रही थी, लेकिन आखिर क्यों इशरत जहां को टिकट नहीं दिया गया? क्योंकि हमारी बहन वो भी CA NRC के लिए वजह से जेलों में है।